बीपीएससी ऑप्शनल में एक चैप्टर्स है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। तो अभी हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे वो इंडियन इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर इट्स मेडिड। भारत में आप अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोज़गारी से क्या समझते हैं, बेरोज़गारी के भारत में क्या कारण हैं और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। या फिर पूछता है ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। भारत में एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड्स बताइए। या क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे ये पेपर 2 में। पेपर 1 में जब पढ़ते हैं तो आपको पूछा जाता है केन्सियन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अ डिफरेंट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों का दो तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। जो पेपर 1 में पढ़ते हैं वो मॉडल है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा। क्लासिकल में बहुत सारे ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं जिसके प्रोपाउंडर एडम स्मिथ हैं और बाद में फिर केन्स ने अपनी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को दी थी। और केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम लोग मॉडर्न थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग क्लासेस में सीखेंगे बेसिकली कि हम अनएम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट से बता दें पहले एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं, देखिए समझिए, इसका हिंदी पीडीएफ मैं भेज दूंगा। जिसको हिंदी पीडीएफ नहीं मिला हो हमें मैसेज कीजिएगा, मैं भेज दूंगा। वैसे मैं ग्रुप में आपको भेज चुका हूँ। बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट होता है, देखिए क्या है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट सिचुएशन in which a worker is engaged in some productive economic activity for earning livelihood। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वर्कर्स जो होते हैं किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में संलग्न होते हैं, है ना। किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में संलग्न होते हैं। जैसे कोई आपका दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कोई आपका टीचर का काम करते हैं, कोई प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं, कोई डॉक्टर्स के रूप में काम करते हैं। तो हर लोग अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्लियर। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट एक वैसी स्थिति है जिसमें जो वर्कर्स हैं, डैट मीन्स कह सकते हैं जो लेबर फोर्स है देश के, किसी न किसी काम में संलग्न है। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म है जो समझिए। एक चीज कुछ समय आपको बता दूँ, जैसे कि सबसे पहले आपको बता दूँ कि एक लेबर फोर्स क्या होता है और वर्क फोर्स क्या होता है। समझिए, लेबर फोर्स को हिंदी में कहते हैं श्रम बल। लेबर फोर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रम बल कहेंगे। देखिए समझिए, एक टेक्निकल टर्म है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इसको हम लोग कहते हैं श्रम शक्ति। क्या बोलेंगे, श्रम शक्ति। और एक होता है वर्क फोर्स। क्या होता है, वर्क फोर्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कार्यबल। ये दोनों होता क्या है समझिए, बहुत ही सिंपल। लेबर फोर्स टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट करेंट वेज रेट। तो जो हमारे जो लेबर फोर्स है क्या है, तो लेबर फोर्स में उस संख्या होती है। लेबर फोर्स उसे कहते हैं जो काम करने के लायक है, काम करना चाहते हैं करेंट वेज रेट पर। दैट मीन्स जो करेंट वेज रेट पर काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, काम करने के इच्छुक हैं, काम ढूंढ रहे हैं, उसे हम लोग लेबर फोर्स कहते हैं। और जिस लेबर फोर्स को काम मिल गया है ना, जैसे कि मान लिया, जहाँ पर ये समझ टर्म लिख लिए, अब समझने के प्रयास कीजिए। जैसे कि मान लिया कि एक ट्रेनिंग सेंटर है ना, एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर मान लिया कि 10 लोग ट्रेनिंग लेते हैं। 10 लोग ट्रेनिंग लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग ट्रेनिंग लेते हैं। तो इन लोग को जब ट्रेनिंग दिया गया तो काम करने के लिए कितना लोग तैयार हो गए, 10 लोग। यानी जो 10 है यहाँ पर, यानी 10 जो है समझिए ये क्या हुआ, ये जो 10 है, ये 10 क्या है, 10 आपका हो गया। 10 जो नंबर है, ट्रेन को बोलेंगे हम लेबर फोर्स, है ना। 10 को क्या बोलेंगे, लेबर फोर्स। 2 4 6 8 10 ये आपका हो गया लेबर फोर्स। ये 10 लोग
काम करने के लायक हो गए, काम करना चाहते हैं करेंट वेज रेट पर। ये आपका एक ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा तैयार किया गया। अब इस 10 लोगों में से जो हमारा प्लेसमेंट सेल आई, उन्होंने क्या किया, तो मात्र जो है 6 लोग को काम दिया। काम कितना को दिया? 6 लोग को। ये 6 लोग यानी ये जो 10 है, ये क्या हो गया समझिए, ये 10 क्या हुआ, 10 हो गया लेबर फोर्स। जो जिससे काम मिल गया उसे बोलते हैं वर्क फोर्स। अब लेबर फोर्स में यानी कि लेबर फोर्स में यानी कि श्रम शक्ति में से, श्रम बल में से माइनस कर दीजिए वर्क फोर्स को, तो जो बच गया उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। उसे क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड फोर्सेस। क्लियर हो गया? लेबर फोर्स क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट करेंट वेज रेट, बट ही मे बी गेट ही और इसे काम मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। समझिए फिर से, लेबर फोर्स वे टोटल लोग होते हैं जो करेंट वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, लेकिन उसे काम मिलता भी है, काम नहीं मिलता है। और जिसे काम मिल गया उसे क्या बोलेंगे? वर्क फोर्स। उसे बोलेंगे वर्क फोर्स। चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, 2 चीज़ मैंने बताया। जैसे वर्कर कौन है, तो वर्कर उसे कहते हैं जो किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे होते हैं। मैं अभी बताऊंगा प्रोडक्शन एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आपका अलग अलग होता है। देखिए, वर्कफोर्स क्या है, तो पर्सन हु आर इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर टर्म एज वर्कर एंड दे कंस्टिट्यूट द वर्कफोर्स, और उसे हम लोग वर्कफोर्स कहते हैं। वर्कफोर्स इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। वर्कफोर्स मतलब कार्यबल, वो एक संख्या है जो रियली में काम कर रहे हैं। लेबर फोर्स श्रम शक्ति वह है जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है और काम मिलता भी है, काम नहीं मिलता है। डेट मीन्स कि लेबर फोर्स में दोनों आते हैं। लेबर फोर्स में वर्कर्स भी आते हैं और जो नहीं काम करते वो भी आते हैं। जिसे काम मिल गया उसे हम लोग वर्कर कहेंगे। अब जो लेबर फोर्स है उस लेबर फोर्स में घटाएंगे तो जो मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोले अनएम्प्लॉयड कहेंगे। ऐसे देखिए, अंत में मैं बता भी दिया हूँ। लेबर फोर्स इक्वल टू होता है वर्किंग पीपुल प्लस वर्क फोर्स, या फिर लेबर फोर्स माइनस आपका जो है थोड़ा सा मिसिंग है, हाँ यहाँ पे थोड़ा मिसिंग, इसको ठीक कर लेते हैं, बताएंगे फिर। चलिए इसको देखिए, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में अंतर है। वर्क फोर्स क्या है? ओनली द पीपुल हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड मेक वर्क फोर्स। वर्क फोर्स में वे लोग आते हैं जो रियली में काम करते हैं। एंड द पीपुल हु आइदर वर्क और विलिंग टू वर्क, जो काम करते हैं, जो काम करना चाहते हैं, इज कॉल्ड लेबर फोर्स। डेट मीन्स कि लेबर फोर्स में क्या आते हैं? वर्कर्स भी आते हैं और जो नहीं काम करते वो भी आते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आइए, समझिए, है ना, कुछ और बातें। जैसे यहाँ पे हटाते हैं, जब हम आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बताए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम शुरू का लेक्चर देखेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है आपको हम बताए थे। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब शुरू के लेक्चर में हम बताए थे तो इसमें टोटल 4 आते हैं, 1 2 3 4। तो पहला क्या आता है? कंजम्पशन यानी उपभोग जिसे कहते हैं, प्रोडक्शन जिसे हम लोग उत्पादन कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट जिसे हम लोग निवेश कहते हैं, और एक्सचेंज जिसे हम लोग आदान प्रदान करना या विनिमय करना कहते हैं। प्रोडक्शन, अब जो लोग किसी न किसी प्रोडक्शन काम में लगे होते हैं वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन क्या है ना, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और हमारा प्रोडक्शन का एक नैरो कंसेप्ट है। तो प्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस तरह का सेंटेंस आपको इंडियन इकोनॉमिक बुक में आपको मिलता है। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जब शुरू में हम पढ़े थे तो आप लोगों को बताए थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको 4 चीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का 4 पिलर होता है और इसी का पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग अध्ययन करते हैं।
और जो लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फोर्स होते हैं। अब जैसे मान लिया कि कॉलेज में, मान लिया MBA का कॉलेज है जहाँ पे 100 लोग पढ़ते हैं और 100 लोग पढ़ने के बाद सभी को डिग्री मिल गया, तो सभी काम करना चाहेंगे, है ना, सभी काम करना चाहेंगे, सभी काम करने के लायक हैं, और जो मजदूरी दर है बाजार उस पर काम भी करना चाहते हैं, लेकिन सभी को काम मिला तो नहीं। अब 100 लोगों में से मान लिया काम मिला कितना, 20 लोगों को, तो 80 लोग तो अनएम्प्लॉयड रह गए, है ना, यानी कि लेबर फोर्स कितना हो गया, 100, और जिसे काम मिला 20 लोगों को उसको बोलते हैं वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स में वर्क फोर्स हटा दीजिए, बाकी जो मिल गया उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड फोर्सेज। क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड फोर्सेज। क्लियर हो गया। अब देखिए जो लेबर होते हैं यानी श्रम जो होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, हायर्ड होते हैं। हायर्ड में आपका भी एक कैजुअल्स होते हैं, कैजुअल को टेम्पोररी भी कहते हैं, और एक रेगुलर वर्कर होते हैं। पहले समझिए सेल्फ एम्प्लॉयड किसे कहते हैं। एक चाय बेचने वाला भी अगर लीगल तरीके से चाय बेचता है हिंदुस्तान में या कहीं भी, तो उसे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। क्या बोलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। मुकेश अंबानी भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और जाहिर सी बात एक चाय बेचने वाले भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक है हायर वर्कर। हायर वर्कर मतलब जो किसी के द्वारा किसी के अंदर काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हायर वर्कर। जैसे एक स्कूल में चपरासी हो, जिसे हम प्यून कहते हैं, या एक IAS हैं, वो भी हायर वर्कर हैं, वो किसी के अंदर काम करते हैं, वो नौकरी करते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, कैजुअल और रेगुलर। जैसे आप देखते होंगे स्कूल में, कॉलेज में, खासकर स्कूल में देखिएगा, पहले का जो भी एक आज से 10 साल 15 साल पहले जो भी टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो कैजुअल है, वो परमानेंट नहीं है, वो पे स्केल पे नहीं है ना। या फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बहाली होती है नगर निगम में या कॉलेज में भी देखते हैं, कहीं कहीं पे टीचर की बहाली होती है 11 मंथ के लिए, तो आपका गेस्ट फैकल्टी की बहाली होती है 11 मंथ के लिए। कैजुअल वर्कर है, रेगुलर वर्कर नहीं है, उसे कहा जाता है कि आप रेगुलर का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, उसमें पेंशन भत्ता इंक्रीमेंट कुछ नहीं मिलेगा, आप जो है कैजुअल है। कैजुअल मतलब टेम्पोररी होता है। क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब स्वरोजगार, हायर्ड मतलब किसी के अधीन हम काम करते हैं, कैजुअल मतलब टेम्पोररी, रेगुलर मतलब परमानेंट। अब इसको 2 लाइन में समझने का प्रयास कीजिए, है ना, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाए। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं, दोज पीपुल हु वर्क इन देयर ओन बिजनेस। वे लोग जो अपने बिजनेस में काम करते हैं उसे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं। वो चाय बेचते हो, दुकान चलाते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हो, या क्लिनिक चलाते हो, या और कोई कंपनी चलाते हो, और प्रोफेशन एंड गेट प्रॉफिट एज देयर रिवार्ड आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। और उन्हें जो प्रॉफिट होता है उनको मुनाफा होता है, सरकार की तरफ से कोई तनख्वाह उसे नहीं मिलता है। हायर लेबर क्या होते हैं, दोज पीपुल हु आर हायर्ड बाय अदर्स एंड आर पेड वेजेस और सैलरी एज ए रिवार्ड फॉर देयर सर्विसेज आर कॉल्ड हायर वर्कर। वे सारे लोग जो किसी के अधीन काम करते हैं, जैसे एक चपरासी भी है अगर आपके ऑफिस में या किसी ऑफिस में, बैंक में, या बैंक PO हैं, या एक IAS हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो आपका जो है क्या होते हैं, हायर्ड वर्कर होते हैं, जो किसी के अधीन काम करते हैं। अब आइए समझते हैं कैजुअल वर्कर। कैजुअल मतलब टेम्पोररी वर्कर। समझिए, दोज पीपुल हु आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉय ऑन ए रेगुलर और परमानेंट बेसिस। वैसे लोग जो रेगुलर और परमानेंट बेसिस पर एम्प्लॉयड नहीं किए जाते, एंड डू नॉट गेट एनी सोशल सिक्योरिटी। अच्छी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता। सोशल सिक्योरिटी मतलब उसे पेंशन नहीं मिलेगा, मतलब मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, और जो सुविधाएं मिलती है, आप लोगों से बहुत सारे नौकरी पेशा करने वाले होंगे, तो जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं उससे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कैजुअल वर्कर को सुविधा नहीं मिलती है। मान लें कि आप टेलीफोन कंपनी में काम करते हैं, तो टेलीफोन कंपनी एयरटेल हो, या फिर आपका जो है जियो हो, या फिर BSNL हो, उसमें ही 2 प्रकार के काम होते हैं। देखते हैं जो खुदाई करते हैं या खुदाई करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उसके साथ कुछ नहीं, उसका कुछ हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो कोई सरकार उसे कंपनसेशन नहीं देती है। लेकिन वही अगर परमानेंट वर्कर हैं तो उससे आपको ये सारी सुविधाएं मिलती है। अब आइए रेगुलर वर्कर हैं, दोज पीपुल हु आर हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉय ऑन ए परमानेंट बेसिस एंड गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक पेंशन आर सेड टू बी रेगुलर वर्कर। और रेगुलर वर्कर्स वे होते हैं जिसे पे स्केल पे बहाली होती है, या जिससे सारी सुविधाएं आपको मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रेगुलर वर्क करते हैं। क्लियर। तो ये एम्प्लॉयमेंट का, मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, बस एम्प्लॉयमेंट का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए जो कि टर्म इसमें यूज होता है। अब एक सवाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो चैप्टर में हम बताएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सामाजिक समस्या है
अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, लेकिन जिससे काम नहीं मिलता। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको हम लोग बताएंगे, है ना। पहले इसको समझिए कि बेरोजगारी एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक समस्या है जिसमें अर्थव्यवस्था में, समाज में लोग काम करना चाहते हैं, करंट वेज रेट पर काम करने के लायक है, हाथ पैर सब सही है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो उसे हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। वैसे जिनको हम लोग बेरोजगारी करते हैं, वैसे जब नेक्स्ट हम लोग क्लासेज में मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन बता दें यार, फिर से समझिए कि बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक समस्या है जिसमें पीपुल या लोग या आपका लेबर या वर्कर्स काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता। इसी में देखिएगा, एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारे चीज़ें इसमें हम लोग आगे आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज चूँकि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट पढ़ाने वाला हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊँगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है भारत में, और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाएंगे, और नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भारत में क्या है, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पेपर 1 में पढ़ाऊँगा, बाकी सब पेपर 2 में पढ़ाऊँगा। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ाना है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसी में जो आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताऊंगा, जैसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, वैसे ब्रीफ में हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी सारा जो मॉडल्स है, क्लासिकल का मॉडल क्या एम्प्लॉयमेंट में, केन्स का क्या मॉडल है, इसे हम लोग क्या करेंगे पेपर 1 में हम आपको बताएंगे। तो आई थिंक आप इस सभी को वीडियो को देखिएगा तो आगे की चीज़ समझने आसानी होगी। थैंक यू।